अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आज हम सुनेंगे और जानेंगे कि गुस्सा कम करने का तरीक़ा क्या है, गुस्से को कम करने का इलाज क्या है, कि जिस काम को करके, जिस अमल को करके हम अपने गुस्से पर काबू पा सकें, अपने गुस्से को हम कम कर सकें। इसलिए कि हम और आप सुबह शाम देखते हैं कि बंदा घर से बाहर होता है तो माशाल्लाह सबसे बड़े अखलाक से पेश आता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, लोगों को मशवरे देता है, वो खुद मशवरा लेता है। मगर बंदा जो ही घर आया तो बच्चों पर गुस्सा, बीवी पर गुस्सा, माँ बाप पर गुस्सा, भाइयों पर गुस्सा, उठा पटक घर में आते ही शुरू। तो इसका इलाज क्या है, गुस्से को कम करने का इलाज क्या है? पहला अमल कि घर में जब भी दाखिल हो, दुकान में जब भी बंदा आए तो सबसे पहले सबको सलाम करें, और सलाम के साथ साथ घर में दाखिल होने का और दुकान में दाखिल होने की जो दुआएं हैं उन दुआओं का एहतमाम करें। नंबर एक। नंबर दो है कि गुस्सा कैसे कम होगा। आप गुस्से के वक्त, जब आप गुस्से में हैं, चेहरा लाल पीला हो रहा है, आंखें धुंधली हो रही हैं और गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लीजिए। क्या पढ़िए? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और अपनी हालत को तब्दील कर लीजिए। कैसे? आप खड़े थे, खड़े में बक 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 कर रहे थे तो आप बैठ जाइए, और आया आप बैठे हुए थे, जबान बहुत स्पीड चल रही थी तो आप लेट जाइए। इससे भी आपका गुस्सा कम होगा। नंबर दो। नंबर तीन, गुस्से की हालत में आप पानी पी लीजिए या वजू कर लीजिए। गुस्सा बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, बदन हाथ कांप रहा है और सीने में आग लगी हुई है, तो फ़ौरन एक गिलास पानी आप पी लीजिए, या थोड़ा सा पानी आप पी लीजिए, या फिर आप वज़ू कर लीजिए। देखिए इंशाल्लाह ये पानी अंदर जाते ही आपका गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा, या फिर वज़ू करते ही आपका गुस्सा कम होना शुरू हो जाएगा। नंबर दो। नंबर तीन हो गया गुस्सा कम करने का। नंबर चार, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो उसको चाहिए कि कागज़ पर लिख करके रख लें और सामने लटका दें, चस्पा कर दें। उसमें क्या लिखें कि अल्लाह को इससे ज़्यादा कुदरत है। यानी आप जैसे बच्चों पर गुस्सा कर रहे हैं, माँ बाप पर गुस्सा कर रहे हैं, बीवी पर गुस्सा, और दिल दिमाग भड़क रहा है, तो उसको जैसे ही आप देखेंगे, जो चस्पा किया हुआ है, कागज़ पर लिखा हुआ नज़र जैसे पड़ेगी, तो आपका गुस्सा इंशाल्लाह कम होता चला जाएगा। क्योंकि अल्लाह की ज़ात को इस आपसे ज़्यादा कुदरत है गुस्सा करने का, उससे बदला लेने का। मगर अल्लाह हमको छोड़ रहा है, अल्लाह हमको माफ़ कर रहा है। आप एक इंसान होकर के अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर चार। नंबर पाँच क्या है? आप सब्र करें, गुस्से के वक्त अपने आप को सब्र में लाएं। देखिए इंशाल्लाह आपका गुस्सा कम हो जाएगा। इसलिए कि जो आदमी सब्र करता है ना, अल्लाह ताला उसको अच्छे अच्छे फल दिखाते हैं, अच्छा अच्छा फल उसे मिलता है गुस्से को सब्र में तब्दील करने से। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस में आता है कि जो शख्स कुदरत रखने के बावजूद, बदला लेने की वो ताकत, वो कुदरत रखता है, उसके बावजूद भी आपको माफ़ कर रहा है, गुस्से को पी ले रहा है, तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन भरी महफिल में लोगों के सामने अल्लाह पाक उसको बुलाएगा और उसे इजाज़त दी जाएगी। अल्लाह फरमाएगा कि तुमको मेरी तरफ से इजाज़त है, इन हूरों में से जो उसे नजर आएगी, उन हूरों में से अल्लाह पाक उसे इजाज़त देंगे कि जिसके साथ तुम शादी करना चाहते हो उससे शादी कर लो। तो ये सब्र करने का फल कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अता फरमाएंगे। नंबर 6, जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो उस जगह को आप छोड़ दीजिए। यानी आप अपने बाल बच्चों में थे, गुस्सा आपको आ रहा था, तो आप घर छोड़ करके बाहर चले जाइए। या फिर आप ऐसा कीजिए, घर में आप थे, घर में गुस्से की हालत इधर उधर होने शुरू हो गए, तो आप घर छोड़ करके सीधा मस्जिद चले जाइए, तो जाके 2 रकात नफल जाके पढ़ लीजिए। देखिए इंशाल्लाह आपका गुस्सा कम हो जाएगा। तो जिस इंसान को ताकत हो, कुदरत हो, उसके बावजूद भी माफ़ कर दे, तो अल्लाह के यहाँ उसका दर्जा ही कुछ और है। एक मरतबा अली इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वज़ू फरमा रहे थे। उनकी जो बांदी थी लोटे में पानी डाल करके वज़ू करा रही थी, तो एकदम हाथ से वो लोटा छूटा और अली इब्न हुसैन के सर पर, मुंह पर जाकर के लगा, और लगते ही मुंह जख्मी हो गया। तो हज़रत अली इब्न हुसैन गुस्से से उन्होंने नज़र बांदी की तरफ उठाई, तो बांदी ने उसके ज़बान से आयत निकली, वल काज़िमीन अल गैज़, जो अपने गुस्से को पी लेता है। जैसे वो आयत उसने पढ़ी, अली इब्न हुसैन ने फरमाया, जा मैंने अपने गुस्से को पी लिया। आगे उस बांदी ने फिर कहा, वलाफीना अन्नास, अली इब्न हुसैन ने आगे से फरमाया कि जा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। आगे उस बांदी ने पढ़ा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, हज़रत अली इब्न हुसैन ने आगे से फरमाया कि जा मैंने तुझे आज़ाद भी कर दिया। तो मेरे भाइयों, गुस्सा कम करने का ये सारे तरीक़े हैं
आप इन तरीक़ों पर अगर अमल करें या खुद हम अमल करें तो इंशाअल्लाह हमारे घरों में लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपस में मोहब्बत आ जाएंगी। इसलिए हम इन बातों पर अमल करने की कोशिश करें और वीडियो को सही तरीके से देखें और सुनें। देखिए, हम तरह तरह की वीडियोस यूट्यूब में, फेसबुक में देखते हैं, मगर उनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। अपनी ज़िंदगी में बदलाव या अपनी ज़िंदगी को कैसे हम बदलें, घर की ज़िंदगी, बाहर की ज़िंदगी, तो इन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ, बदलाव तभी ला सकते हैं जब आका अलैहिस्सलाम की बातों को, आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम की ज़िंदगी को सामने रख करके अपनी ज़िंदगी गुजारें और उनके तरीक़ों को, उनके जो ज़िंदगी, उनमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ कैसे लाईं, आका अलैहिस्सलाम की बातों पर कैसे उन्होंने अमल किया, ये सारी चीज़ें जब हम अपने नज़रों के सामने रख करके अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे घरों में खुशियाँ आएंगी, लड़ाइयाँ और झगड़े सारे खत्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला से हमारी दुआ, अल्लाह पाक हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।